अतएव जातेर व्यवहार नित्यताम आकृतेः प्रवाह नित्यताम एव अग्रे वक्ष्यति भाष्यकृत। इसलिए जाति की व्यवहार नित्यता को बताएंगे। जाति वास्तव में नित्य नहीं, व्यवहार नित्यता है उसकी, ऐसा बताएंगे। और आकृतेः प्रवाह नित्यताम, आकृति की प्रवाह नित्यता को बताएंगे। अब जब जाति और आकृति को अलग बोलते हैं तो हमने पहले देखा था आकृति के दोनों अर्थ होते हैं, जाति भी और संस्थान भी, ठीक है, आकार प्रकार दोनों अर्थ है ना जाति के। तो यहाँ जाति और आकृति शब्दों का अलग अलग अर्थ कर रहे हैं, अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, तो माने जाति से केवल जाति को लेंगे और आकृति से हम संस्थान विशेष का ग्रहण करेंगे। अतएव जातेर व्यवहार नित्यताम आकृतेः प्रवाह नित्यताम अग्रे वक्ष्यति भाष्यकृत। तो माने यहाँ पर जाति को नित्य नहीं ठहरा रहे हैं, अभी के प्रसंगानुसार व्यक्ति को ही नित्य ठहरा रहे हैं, ठीक है। इसलिए अगर देखो यहाँ जाति को नित्य मान लिया होता तो आगे भाष्यकार को जाति की व्यवहार नित्यता या आकृति की प्रवाह नित्यता कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहीं पे जाति को नित्य मान ले तो इसका मतलब शब्दार्थ संबंधे सिद्धे जब कह रहे हैं तो अर्थ क्या मान रहे हैं, व्यक्ति। अर्थ क्या मान रहे हैं, व्यक्ति, और उस व्यक्ति को ही नित्य दिखा रहे हैं, ठीक है। और उसकी असत्य उपाधि तो जाति रूप असत्य उपाधि दिखा रहे हैं, ठीक। अब आगे बढ़िए। शब्दार्थयोर नित्यत्व पक्षे तत्संबंधस्य नित्यत्वेपि अनित्यत्व पक्षे कथम संबंधस्य नित्यत्वमताः। कह रहे हैं कि ठीक है, शब्दार्थयोर नित्यत्व पक्षे, किसी तरह से आपने बता दिया कि शब्द भी नित्य है, अर्थ भी नित्य है, शब्द अर्थ दोनों नित्य है। शब्दार्थयोर नित्यत्व पक्षे, शब्द और अर्थ का नित्यत्व पक्ष स्वीकार कर लेने पर तत्संबंधस्य नित्यत्वे, तत्संबंधस्य नित्यत्वेपि, उनका जो परस्पर संबंध है उसका नित्यत्व होने पर भी अनित्यत्व पक्षे कथम संबंधस्य नित्यत्वम। ये तो ठीक हो गया, जब शब्द और अर्थ को नित्य मान लिया तो उस पक्ष में तो संबंध की भी नित्यता ठहर जाएगी। लेकिन जब शब्द अनित्य है और अर्थ अनित्य है, उस पक्ष में संबंध का नित्यत्व कैसे बनाओगे, ठीक है। यही अभिप्राय ना इस पंक्ति का। देखिए, शब्दार्थयोर नित्यत्व पक्षे तत्संबंधस्य नित्यत्वेपि, शब्द और अर्थ का जब पर नित्यत्व पक्ष है तब तत्संबंधस्य नित्यत्वेपि, तत्संबंधस्य अर्थात तयोः संबंधस्य, उन शब्दार्थ के परस्पर संबंध का नित्यत्व हो जाने पर भी अनित्यत्व पक्षे कथम संबंधस्य नित्यत्वम। अनित्यत्व पक्ष में, किसके अनित्यत्व पक्ष में, पीछे से शब्दार्थयोः अनित्यत्व पक्षे, शब्द और अर्थ को जब अनित्य यदि मानेंगे तो उस पक्ष में कथम संबंधस्य नित्यत्वम, संबंध की नित्यता कैसे होगी, उसको कहते हैं संबंधस्य चेति। प्रदीपकार कह रहे हैं संबंधस्यापि व्यवहार परंपरया अनादित्वात् नित्यता, कि चाहे हम शब्द और अर्थ को अनित्य भी माने तो भी संबंध का, उनके संबंध का नित्यत्व ही है। कैसे, व्यवहार परंपरा से। तयोरिव तस्यापि नित्यत्वमिति भावः। तयोरिव, तयोरिव माने शब्दार्थयोरिव, जैसे शब्द को, शब्द जिस पक्ष में अनित्य माना है उस पक्ष में भी उसकी हमने प्रवाह नित्यता स्वीकार कर ली ना। जिस पक्ष में हमने शब्द को अनित्य माना है उस पक्ष में भी, कार्य शब्दिकों के मत में भी शब्द की नित्यता कैसे मानी है, प्रवाह नित्यता, ठीक है। और जब अर्थ अनित्य है, अर्थ अनित्य कब होगा, जब अर्थ हम द्रव्य रूप अर्थ स्वीकार करेंगे। अर्थ जाति रूप ले लें तो सीधे सीधे उसकी नित्यता है ही। अर्थ हमने द्रव्य मान लिया था, तब तो द्रव्य होने पर तो उसकी अनित्यता होनी चाहिए थी, लेकिन अनित्यता होने पर भी उसकी हमने नित्यता दिखा दी। कैसे, या तो उसके द्वारा ब्रह्मवाच्य है या तो फिर जो है वो प्रवाह से नित्यता है, ऐसा दिखाया ना। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं कि जिस तरह से शब्द और अर्थ भले ही अनित्य थे, फिर भी जिस तरह से आपने उनकी नित्यता दिखाई है, वैसे ही शब्दार्थ के अनित्यत्व होने पर भी, शब्दार्थ के अनित्यत्व पक्ष में भी उनके संबंध की नित्यता हो जाएगी। कैसे, जैसे उन शब्द और अर्थ की आपने अन्य प्रकार से नित्यता दिखा दी, उसी प्रकार से उनके संबंध की भी नित्यता हो जाएगी। फिर से पंक्ति पढ़िए।
तयोरिव तस्यापि नित्यत्वमिति भावः। तयोरिव अर्थात शब्दार्थयोरिव, अनित्य पक्ष में भी आपने किसी प्रकारांतर से कुछ ना कुछ करके आपने उनको नित्य दिखा दिया है। तो तयोरिव जैसे उनको नित्य दिखा दिया है शब्द और अर्थ को, उसी तरह से तस्यापि नित्यत्वम उनके संबंध का भी नित्यत्व हो जाएगा, ये अभिप्राय है। ठीक, चलिए अंत में कहते शब्दार्थयोः संबंधश्च शक्ति रूपम तादात्म्यमेव इति अन्यत्र प्रपंचितम। शब्द और अर्थ का संबंध क्या है परस्पर, कोई कहे शब्द और अर्थ का परस्पर क्या संबंध है, तो उसको उद्योतकार ने यहाँ पे कहा है कि शब्द और अर्थ शब्दार्थयोः संबंधश्च, और शब्द और अर्थ का संबंध क्या है, शक्ति रूपम तादात्म्यमेव, तादात्म्य ही संबंध है। शब्द और अर्थ परस्पर क्या है, तदात्म है। ठीक है, शब्द जो है वो एक तरह से शक्त है, क्या बोले इसको, अर्थ उसके द्वारा शक्य है, उनमें परस्पर एक शक्ति रूप संबंध है। शब्द जो है वो समर्थ है अर्थ को कहने के लिए। ठीक है, तो अर्थ कहा जाने योग्य है, शक्य है, और शब्द उसको कहने के लिए समर्थ है, शक्त है, और उन दोनों का परस्पर एक शक्ति रूप संबंध है। या फिर हम ऐसा कहें सीधे सीधे कि शब्द और अर्थ में तादात्म्य संबंध है। शब्द और अर्थ दोनों परस्पर तदात्म है, एकात्म है, अभिन्न है एक दूसरे से, तो यही इनका संबंध है। कोई अब शब्द और अर्थ का संबंध क्या है ये कहे, जैसे राजा और पुरुष का परस्पर संबंध होता है ना, स्वस्वामी भाव संबंध होता है, ऐसे ही कोई पूछे कि आपका और पुस्तक का क्या संबंध है, तो स्वस्वामी भाव संबंध होता है। हमारी जो वस्तुएं होती हैं उनके साथ हमारा स्वस्वामी भाव संबंध होता है। ठीक है, या शरीर का और जो है वो हाथ का क्या संबंध है आपस में, तो अवयव भाव संबंध है ना। वृक्ष का फल का परस्पर कार्य कारण संबंध है। तो इस तरह से अलग अलग संबंध होते हैं। इसी तरह से कोई कहे शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध क्या है, तो शब्द और अर्थ का परस्पर शक्ति ही संबंध है या तादात्म्य ही संबंध है। शब्दार्थयोः संबंधश्च शक्ति रूपम तादात्म्यमेव इति अन्यत्र प्रपंचितम, ये हमने विस्तार से अन्यत्र दिखाया है, ऐसा उद्योतकार कह रहे। ठीक हुआ, तो फिर से वापस मूल पर आइए। कथम पुनरिदम भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणम प्रवृत्तम, और उत्तर क्या दे रहे हैं भाष्यकार, वार्तिककार सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति। भाष्यकार ने वार्तिककार के शब्दार्थ संबंधे को व्याख्यान करके दिखा दिया है ना, शब्दे सिद्धे अर्थे सिद्धे संबंधे च सिद्धेति। ठीक है, सिद्धे सबके साथ जुड़ेगा, शब्दे सिद्धे अर्थे सिद्धे संबंधे च सिद्धे सति, माने इन सबके सिद्ध होने पर, अर्थात इन सबको सिद्ध मानकर, नित्य मान करके ये शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। और सबको सिद्ध कैसे मानेंगे, ये तो जो है वो किसी किसी पक्ष में असिद्ध भी है, वो भी दिखाया ना कि शब्द सिद्ध है किन्हीं के मत में, किन्हीं आचार्यों के मत में, सो तो दोष रहित रहेगा पक्ष। और अर्थ भी जो है वो जब हम जाति रूप अर्थ मानेंगे तो वो भी सिद्ध है, तो भी समस्या नहीं आएगी। और शब्द और अर्थ दोनों सिद्ध हैं तो उनका संबंध भी सिद्ध है, समस्या नहीं आएगी। लेकिन दूसरे पक्ष भी तो है आचार्यों के, शब्द को अनित्य भी तो मानते हैं कुछ आचार्य, ठीक है, और शब्द का अर्थ व्यक्ति रूप भी तो मानते हैं कुछ आचार्य, तो वहां तो शब्द अनित्य हो जाएगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सिद्धे शब्दार्थ संबंध है, तो फिर उसका भी समाधान कर ही दिया है ना कि जो अनित्य भी मान रहे हैं उनके मत में भी किसी ना किसी प्रकार से हम शब्दों की, अर्थों की और उनके संबंधों की नित्यता कह ही सकते हैं। तो इसलिए आचार्य का शास्त्र तो सिद्धे शब्दार्थ संबंध है। आचार्य का शास्त्र शब्द और अर्थ और संबंध को नित्य मान करके प्रवृत्त हुआ। इसका मतलब आचार्य शास्त्र के सृष्टा नहीं है, आचार्य इसके शब्दों के केवल स्मर्ता मात्र हैं, शब्दार्थ संबंधों के केवल स्मर्ता मात्र हैं, शब्दार्थ संबंधों के कर्ता या सृष्टा नहीं है। आगे देखिए, अब जिज्ञासु कहता है, अब ये इतनी सारी बात तो व्याख्याकारों ने कर दी ना,
मूल में तो केवल इतना ही आया, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च। तो अब जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है कि आपके वार्तिक में जो सिद्ध शब्द आया ना, इसका अर्थ बता दीजिए हमें। सिद्ध शब्द का अर्थ नहीं पता चल रहा है। अथ सिद्ध शब्द से कह पदार्थ, सिद्ध शब्द का क्या पदार्थ है? क्या पदार्थ है माने क्या अर्थ है? हम दोनों तरह से हिंदी भाषा में भी बोल देते हैं, इस शब्द का क्या अर्थ है या इस शब्द का क्या शब्दार्थ है। ठीक है, तो कह पदार्थ माने भी कह अर्थ, इतना ही है। अथ सिद्ध शब्द से कह पदार्थ, सिद्ध शब्द का, सिद्ध इस पद का क्या अर्थ है? प्रदीपः। वैदिक भाषा में भी इस तरह के प्रयोग होते, गणानाम त्वाम गणपतिम हवामहे। अब जब पहले गणानाम कह दिया तो दोबारा पतिम हवामहे ही कह दो, गणपतिम क्यों कह रहे हो, है ना। लेकिन फिर भी ऐसे प्रयोग होते हैं। तो ऐसे ही इस शब्द का शब्दार्थ क्या है, ऐसा भी प्रयोग हो सकता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए, प्रदीपः सिद्ध शब्दस्य नित्यानित्ययोर दर्शनात् पृच्छति अथेति। प्रदीपकार कह रहे हैं कि सिद्ध शब्द का लोक में नित्य अर्थ में भी प्रयोग देखा जाता है और अनित्य को कहने के लिए भी प्रयोग देखा जाता है। नित्य पदार्थों और अनित्य पदार्थों दोनों को कहने के लिए सिद्ध शब्द का प्रयोग लोक में देखा जाता है। इति कृत्वा पृच्छति, इसलिए जिज्ञासु पूछ रहा है सिद्ध शब्द का क्या पदार्थ है, क्या अर्थ है। उद्योतः भाष्ये सिद्ध शब्द से कह पदार्थ इति, अत्र पदार्थ शब्दो रूढ़। यहाँ पे पदार्थ शब्द रूढ़ है, किस अर्थ में? अर्थ, इस अर्थ में। सिद्ध शब्द संबंधी कह पदार्थ इत्यर्थः। सिद्ध शब्द संबंधी क्या पदार्थ है, ये इसका अभिप्राय रहेगा। समाधाता देखिए, नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द, सिद्ध शब्द नित्य पर्यायवाची है। ठीक है, नित्य अर्थ को कह रहा है सिद्ध शब्द। जिज्ञासु कहते हैं कथम जयते, कैसे पता चला? समाधाता ने कहा यत् कूटस्थेषु विचालेषु भावेषु वर्तते तद्यथा सिद्धा द्यौः सिद्धा पृथ्वी सिद्धम आकाशमिति। समाधाता ने कहा क्योंकि ये सिद्ध शब्द किस अर्थ को कहने के लिए लोक प्रयुक्त है? कूटस्थ भावेषु, कूटस्थेषु भावेषु। जो कूटस्थ भाव है, जो सर्वथा अपरिवर्तित है, उसको कूटस्थ ऐसा कहते हैं। जैसे जो ईश्वर की नित्यता है वो कूटस्थ नित्यता मानी जाती है, जीव की नित्यता कूटस्थ नित्यता है, ईश्वर की नित्यता भी कूटस्थ नित्यता है, लेकिन सृष्टि की नित्यता कूटस्थ नित्यता नहीं है। जिज्ञासु ने पूछा है अथ सिद्ध शब्द से कह पदार्थ, सिद्ध शब्द का क्या अर्थ है? समाधाता कह रहा है नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द, सिद्ध शब्द नित्य पर्यायवाची है, माने सिद्धे शब्दार्थ संबंधे का अर्थ है नित्य शब्दार्थ संबंधे। जिज्ञासु ने कहा कथम जयते, कैसे पता चला? क्योंकि जिज्ञासु के मन में ये है कि सिद्ध शब्द का लोक में दोनों अर्थों में व्यवहार होता है, नित्य में भी और अनित्य में भी। लेकिन समाधाता ने तो कह दिया कि नित्य अर्थ पर्यायवाची है, तो इसलिए जिज्ञासु ने पूछा कथम जयते। समाधाता कह रहा है यत् कूटस्थेषु अविचालेषु भावेषु वर्तते, क्योंकि ये सिद्ध शब्द कूटस्थ अविचाली भावों में वर्तमान होता है। ठीक है, कूटस्थ अविचाली पदार्थों को कहने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि तद्यथा सिद्धा द्यौः, द्युलोक सिद्ध है, स्वर्गलोक सिद्ध है, नित्य है। सिद्धा पृथ्वी, पृथ्वी नित्य है। सिद्धम आकाशम, आकाश नित्य है। तो समझेंगे यहाँ पर सिद्ध का अर्थ नित्य है, जो प्रयोग दिखाए हैं। सिद्धा द्यौः सिद्धा पृथ्वी सिद्धम आकाशम, यहाँ पर समझेंगे सिद्ध से क्या अर्थ लेना है? नित्य। प्रदीप देखिए, नित्य नित्येति नित्य लक्षणस्य अर्थस्य पर्यायेण वाचकः, नित्य लक्षण अर्थ का पर्याय से ये वाचक है। तमेव अर्थम कदाचित नित्य शब्द आह, कदाचित सिद्ध शब्दः इत्यर्थः। तो तमेव अर्थम कदाचित नित्य शब्द, उसी अर्थ को कभी नित्य शब्द कहता है, कदाचित सिद्ध शब्द और कभी सिद्ध शब्द कह देता है। नित्य लक्षण अर्थ का पर्याय है। पर्यायवाची तो वही होते हैं ना, पर्यायवाची जो कभी किसी शब्द का उस अर्थ में प्रयोग कर दिया जाए, उन्हीं को तो पर्याय कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कभी सिद्धा द्यौः भी बोल दिया जाता है, कभी नित्या द्यौः बोल दिया जाता है, तो ये पर्यायवाची शब्द है।
कूटस्थेषु अर्थात अविनाशिषु अविचालिषु देशांतर प्राप्ति रहितेषु, जो देशांतर को प्राप्त नहीं होते, जिनमें विचाल नहीं होता, विचालित तो नहीं है। उद्योदिक देखिए, कूटस्थेषु इति कूटम अयोघनस तद्वत् तिष्ठन्ति ये तेषु संसर्गी नाशेऽपि स्वयं अनिष्टेषु इत्यर्थः। कूटम कह रहे हैं कि वो जो लोहे को कूटते हैं ना, वस्तुतः उसको एक बड़ा लोहा होता है कूटने के लिए, जिसपे रख के कूटते है ना, तो वो जो नीचे वाला होता है वो कूटस्थ होता है, वो नहीं हिलता डुलता है ना, उसको तो वो बहुत भारी होता है, उसको एक बार रख देते फिर ऊपर वाले जिसको पीटने के लिए लाया जाता है वो बदलते रहते हैं, लेकिन वो तो वहीं पे स्थिर रहता है, ऐसे होता है ना। तो उसी को दिखा रहे हैं कि कूट, ये उसकी उपमा से कूटस्थ कहा जाता है कि जैसे वो एक जगह पर स्थिर रहता है और वो बार बार बदला नहीं जाता है, वो जैसे नित्य वहीं पर रहता है, तो उसकी उपमा से अन्य को भी जहाँ हमें ऐसे स्थैर्य दिखाना होता है, नित्यता दिखानी होती है, उसको कूटस्थ कह देते हैं। उपमा से प्रयोग है ये कूटस्थ। कूटम अयोघन, कूटम, कूट क्या है, अयोघ्न है, ठीक है, अयस लोहे को कहते ही है ना, तो कूटम अयोघनस तद्वत् तिष्ठन्ति ये, उसके समान जो स्थिर रहते हैं, तेषु उनमें, तेषु, तेषु अर्थात कूटस्थेषु, तेषु कूटस्थेषु संसर्गी नाशेऽपि स्वयं अनष्टेषु इत्यर्थः। संसर्गी का नाश हो जाने पर भी जो स्वयं अनष्ट रहते हैं, जैसे उसके ऊपर जो वस्तुएं आती हैं वो बदलती रहती हैं, अलग अलग होती रहती हैं, ऐसे ही संसर्गी का नाश होने पर भी जो स्वयं अनष्ट रहते हैं उनको बोलते कूटस्थ। अब कोई कहे ननु अयोघनस्यापि तर्हि नित्यत्वं स्यात्, तो फिर अयोघन का भी नित्यत्व मानो, उसकी उपमा से आप अन्य वस्तुओं का नित्यत्व बता रहे हो, तो अयोघन का भी नित्यत्व मानो, अब उसका नित्यत्व तो है नहीं, है ना, कुछ भी कहें वो कितना ही स्थिर है, कुछ भी है, लेकिन उसका नित्यत्व तो नहीं है, उसको भी उस तोड़ा फोड़ा जा ही सकता है बहुत विशेष प्रयास करके। तो अतः इसलिए दूसरा शब्द भी दिया, केवल कूटस्थ नहीं अविचाली भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अविचालीषु देशांतर प्राप्ति रहितेषु। ये तो एक मान लो बड़ा टुकड़ा होता होगा, फिर भी इतना बड़ा होता होगा, उसको तो बदल ही सकते हैं, देशांतर प्राप्त करा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा कहा अविचालेषु भावेषु, अविचाली भावों में अर्थात देशांतर प्राप्ति रहितों में। भाष्य द्यावा पृथिव्याद्यपि व्यावहारिक नित्यत्व अभिप्रायेण दृष्टान्तितम। अब उद्योत कह रहे हैं कि ये जो कूटस्थ अविचाली भाव का उदाहरण सिद्धा द्यौः सिद्धा पृथ्वी सिद्धम आकाशम ये दिया है ना, तो भाष्य में जो द्यावा पृथ्वी आदि का भी दृष्टांत दिया है वो भी व्यावहारिक नित्यत्व अभिप्रायेण दृष्टान्तितम। वास्तविक नित्यत्व नहीं है इसका, ना द्युलोक का और ना ही पृथ्वी लोक का। वास्तविक नित्यत्व थोड़े, पृथ्वी भी तो नष्ट हो जाएगी, स्वर्ग लोक भी तो नष्ट हो जाएगा। जब महाप्रलय काल होता है तो कोई भी नहीं ये लोक ठहरते हैं, चाहे वो द्युलोक हो चाहे पृथ्वी लोक हो, सब नष्ट होते हैं। और ऐसे ही जब महाप्रलय होती है तो आकाश भी नहीं रहता है, तो ये भी सारे सिद्ध तो नहीं है, वास्तविक आत्यंतिक रूप से देखे तो सिद्ध नहीं है। तो इसलिए उद्योतकार कह रहे हैं कि भाष्ये द्यावा पृथिव्याद्यपि व्यावहारिक नित्यत्व अभिप्रायेण दृष्टान्तितम। भाष्य में जो इनको दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है वो केवल व्यावहारिक नित्यत्व को ही लेकर के समझना चाहिए। आकाशस्यापि व्यावहारिक नित्यत्वमेव आचार्याभिमतम, और इसी तरह से आकाश का भी केवल व्यावहारिक नित्यत्व ही आचार्य को अभिप्रेत है। अब व्यावहारिक नित्यत्व क्या है कि जैसे हमारे लिए तो पृथ्वी नित्य ही है ना, पृथ्वी की इतनी लंबी आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, और हमारी उसके सामने बिल्कुल इतनी सी है। 4 अरब कितने होते हैं, तो उसके सामने हम तो अनित्य हैं, हमारे शरीर आदि अनित्य हैं, वृक्ष वनस्पति आदि अनित्य हैं, तो पृथ्वी तो नित्य ही है। जैसे हम पृथ्वी को देख रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने देखा, आगे आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, हमारे लिए पर्वत जो है वो एक तरह से नित्य ही है, आकाश हमारे लिए नित्य ही है, स्वर्गलोक हमारे लिए
नित्य ही है, तो व्यावहारिक दृष्टि से नित्य ही है, ठीक है। लेकिन आत्यंतिक दृष्टि से देखें तो परमार्थतः नित्य नहीं है, वास्तविक रूप में नित्य नहीं है। एवं च तत्र रूढ़त्वात् नित्यवाचकस्यैव ग्रहणम् इति भावः। तो एवं च तत्र रूढ़त्वात्, इसलिए वहां रूढ़ होने से, उस अर्थ में रूढ़ होने से, नित्य अर्थ में रूढ़ होने से नित्यवाचकस्यैव ग्रहणम्, नित्यवाचक जो सिद्ध शब्द है उसी का यहाँ पर ग्रहण है, ऐसा समाधाता कहना चाहता है। मूल भाष्य फिर से देखिए। नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्दः कथं ज्ञायते यत् कूटस्थेषु अविचालेषु भावेषु वर्तते तद् यथा सिद्धाद्यौः सिद्धा पृथिवी सिद्धम आकाशमिति। अब जैसे ही समाधाता ने कहा कि सिद्ध शब्द तो नित्य अर्थ का वाचक है, क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है, नित्य पर्यायवाची के रूप में सिद्ध शब्द का प्रयोग देखा जाता है। उदाहरण भी दे दिए उसने, सिद्धाद्यौः सिद्धा पृथिवी सिद्धम आकाशम। तो अब जिज्ञासु कहता है कि ननु च भोः कार्येष्वपि वर्तते, कि केवल नित्य पदार्थों को कहने के लिए थोड़े सिद्ध शब्द का व्यवहार देखा जाता है, कार्य पदार्थों को कहने के लिए भी सिद्ध शब्द का व्यवहार देखा जाता है। ननु च भोः कार्येष्वपि वर्तते, कार्य पदार्थों को कहने के लिए भी सिद्ध शब्द का प्रयोग देखा जाता है। तद यथा सिद्धः ओदनः, बोलते हैं हम सिद्धः ओदनः, ओदन पक गए, तैयार है ओदन। सिद्धः सूपः, सूप बन गया है, दाल बन के तैयार है। सिद्धा यवागुरिति, और यवागु जो है वो सिद्ध है, लप्सिका सिद्ध है। यवागु उसको बोलते हैं ना, हाँ किसको, हाँ दलिये को, लप्सी को, ठीक है। यावता कार्येष्वपि वर्तते तत्र कुतः एतत्। अब जिज्ञासु उदाहरण दिखा दिए ना उसने, यहाँ पे तो सिद्धा ओदन में सिद्ध का अर्थ नित्य नहीं ले सकते ना, नित्य थोड़े ले सकते हैं। ओदन सूप, ये यवागु, ये तो सारे अनित्य ही हैं आपके, ठीक है। ओदन आदि को कहने के लिए सिद्ध शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, ओदन सूप यवागु, इसके साथ समानाधिकरण सिद्ध शब्द है यहाँ पे, तो माने अनित्य अर्थ को कह रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा दिखा करके यावता कार्येष्वपि वर्तते, क्योंकि सिद्ध शब्द का प्रयोग कार्य अर्थ में भी होता है। तत्र कुतः एतत्, तो फिर ये आप निर्णय कहाँ से करेंगे कि नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणम, सिद्ध शब्दार्थ संबंधे में नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द का ही ग्रहण है, न पुनः कार्य यह सिद्ध शब्दः इति। कार्य अर्थ में जो सिद्ध शब्द है उसका वार्तिक में ग्रहण नहीं है। ये कैसे पता चला आपको? जब सिद्ध शब्द लोक में दोनों ही अर्थों में व्यवहृत होता है, नित्य अर्थ में भी और कार्य अर्थ में भी, तो फिर सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इस वार्तिक में प्रयुक्त सिद्ध शब्द नित्य पर्यायवाची ही है, कार्य पर्यायवाची नहीं है। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? ये निर्णय आपने किस आधार पे निकाला? प्रदीपः सिद्ध शब्दात् क्रिया निष्पन्नोऽप्यर्थो अवगम्यते इत्यर्थः। सिद्ध शब्द से क्या अर्थ भी ज्ञात होता है? क्रिया निष्पन्न, कि ये क्रिया निष्पन्न हो गई, क्रिया के द्वारा निष्पन्न, ऐसा अर्थ भी सिद्ध शब्द के द्वारा लिया जाता है। और जो क्रिया के द्वारा निष्पन्न है, जैसे सिद्धः ओदनः कह रहे हैं, तो पाक क्रिया के द्वारा ओदन में सिद्धता आ गई, ये कहना चाह रहे हैं ना हम। पाक क्रिया करके ओदन सिद्ध करना चाह रहे थे, वो हो गए, ठीक है। अब जहाँ क्रिया के द्वारा सिद्धता आएगी, वो उसका मतलब अनित्यता ही है। भाई क्रिया से जो सिद्ध हो रहा है वो कैसा होगा? पदार्थ अनित्य ही होगा ना। तो सिद्ध शब्दात् क्रिया निष्पन्नोऽपि अर्थः अवगम्यते, सिद्ध शब्द से क्रिया निष्पन्न अर्थ का भी ज्ञान होता है। किसी क्रिया विशेष के द्वारा जो निष्पन्न अर्थ है, जो बना हुआ अर्थ है, वो भी, जैसे पाक क्रिया के द्वारा सिद्ध ओदन को हम क्या कह रहे हैं? सिद्धः ओदनः। पाक, ये सारे ही पाक क्रिया के ही उदाहरण है। पाक क्रिया के द्वारा निष्पन्न सूप को हम कह रहे हैं सिद्धः सूपः। तो अब ये नित्य अर्थ में तो नहीं माने जा सकते, यहाँ पे सिद्ध शब्द का अर्थ अनित्य ही लेना होगा। आगे अब समाधाता कहता है, संग्रहे तावत् कार्य प्रतिद्वंद्वी भावान मन्यामहे नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणमिति इहापि तदेव। अब समाधाता थोड़ा सा जो है वो आपदग्रस्त हो गया था ना, सिद्ध शब्द के दोनों अर्थ हैं, नित्य भी और कार्य भी, तो सिद्ध शब्द का नित्य ही अर्थ है, उसको कहने के लिए उन्होंने एक बड़े ग्रंथ का आश्रय ले लिया।
संग्रहे तावत कार्य प्रतिद्वंद्वी भावात, संग्रह ग्रंथ में कार्य अर्थ के प्रतिद्वंदी भाव के रूप में सिद्ध शब्द का व्यवहार किया गया है। इसलिए मन्यामहे, हम ऐसा मानते हैं, नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणम, कि सिद्ध शब्दार्थ संबंधे में नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द का ही ग्रहण है। ठीक है, प्रमाण के रूप में किसको उपस्थित किया? संग्रह ग्रंथ को। संग्रह ग्रंथ में सिद्ध शब्द का व्यवहार कैसे किया गया है? कार्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में। कार्य का प्रतिद्वंदी माने उसका विपरीत। ठीक है, कार्य का विपरीत क्या होगा? नित्य। संग्रहे तावत कार्य प्रतिद्वंद्वी भावान मन्यामहे, संग्रह ग्रंथ में कार्य के प्रतिद्वंद्वी भाव के कारण से मन्यामहे, ऐसा मानते हैं, नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणम इहापि तदैव, कि वहां नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द का ग्रहण है। इहापि तदैव, इहापि तदैव, यहाँ पर भी वही सिद्ध शब्द है, अर्थात नित्य पर्यायवाची ही सिद्ध शब्द है। प्रदीपः संग्रहे तावदिति तत्र हि किम कार्य शब्दोऽथ सिद्धः सिद्धः इति पक्षद्वय विचारः कृतः। संग्रह ग्रंथ में ये विचार किया है, किम कार्य शब्दः अथ सिद्धः। ठीक है, इस तरह की भाषा शैली है वहां पे, इस तरह का वाक्य प्रयुक्त है संग्रह ग्रंथ में, किम कार्य शब्दः अथ सिद्धः। तो यहाँ पे इस पंक्ति में तो स्पष्ट ही है ना, सिद्ध शब्द का क्या अर्थ है? कार्य के प्रतिद्वंद्वी के रूप में, कार्य के दूसरे विकल्प के रूप में सिद्ध शब्द को ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे तो सिद्ध शब्द नित्य अर्थ को ही कह रहा है। तो उसी तरह से उसी सिद्ध शब्द को हमने सिद्धे शब्दार्थ संबंधे में ग्रहण किया है, वही सिद्ध शब्द यहाँ पे गृहीत है, ऐसा कहा। तत्र हि किम कार्यः शब्दोऽथ सिद्धः इति पक्षद्वय विचारः कृतः। तत्र कार्य प्रतिपक्षार्थाभिधायी सामर्थ्यात् सिद्ध शब्द इति स्थितम्। तो जो ऊपर वाला वाक्य है उसमें कार्य के प्रतिपक्ष अर्थ का अभिधायी ही है सिद्ध शब्द। सामर्थ्य से ये बात सिद्ध होती है ना, सामर्थ्य से ये स्थित होता है, ये निर्णीत होता है कि कार्य प्रतिपक्ष अर्थ का अभिधायी, कार्य प्रतिपक्ष, कार्य के प्रतिपक्ष को कहने वाला, कार्य के विपरीत पक्ष को कहने वाला कौन है? सिद्ध शब्द है सामर्थ्य से। जैसे यहाँ तो ये भाषा का प्रयोग है, किम कार्य शब्दः अथ नित्यः, ऐसे पूछा था ना प्रश्न, जब पूछा था तो किम पुनर्नित्यः शब्दः आहोस्वित कार्यः। तो इससे पता चलता है कि ना नित्य और कार्य ये परस्पर विपरीत शब्द हैं, विपरीत अर्थ को कहने वाले। ठीक है, तो इसका मतलब कार्य का अर्थ यहाँ क्या होगा? अनित्य ही होगा। जब हम ऐसा कह रहे हैं किम पुनर्नित्यः शब्दः आहोस्वित कार्यः, तो आहोस्वित कार्य जब कह रहे हैं तो कार्य नित्य का विपरीत अर्थ वाला शब्द ही है, ये स्पष्ट पता चलता है। उसी तरह से संग्रह ग्रंथ में कहा है किम कार्य शब्दः अथ सिद्धः, तो यहाँ पर भी सिद्ध शब्द कार्य अर्थ का विपरीत वाची है, ये सामर्थ्य से ज्ञात हो जाता है, प्रतिपक्ष अर्थ को कहने वाला है, तो इसका मतलब सिद्ध शब्द नित्य अर्थ को कहने वाला है, ये ज्ञात हो जाता है। तत्समान तंत्रत्वाद इहापि तथैव युक्तम इत्यर्थः। और तत्समान तंत्रत्वाद कह रहे हैं कि ये जो तंत्र है हमारा, व्याकरण शास्त्र है महर्षि पाणिनि जी का, वो संग्रह ग्रंथ का समान तंत्र है। ठीक है, जैसे न्याय वैशेषिक समान तंत्र है, परस्पर योग सांख्य समान तंत्र है, उसी तरह से कह रहे हैं कि संग्रह ग्रंथ और महर्षि पाणिनि जी का व्याकरण शास्त्र ये क्या है? समान तंत्र है, समान तंत्र है। तो इसलिए जैसे वहां पर सिद्ध शब्द का नित्य अर्थ लिया है, वैसे यहाँ पर भी सिद्ध शब्द उसी अर्थ में लेना ठीक है, युक्त है।